आज तुमसे तुम तक में वो होने वाला है जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। मीडिया के सख्त सवालात, खानदान पर टूटता हुआ सदमा और इसी हंगामे के बीच आर्या का एक ऐसा कदम जो अनु की पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। असल सवाल ये है कि क्या आर्या वाकई अनु के साथ खड़ा होगा या ये सब एक और जज्बाती ड्रामा बनकर रह जाएगा। आज के एपिसोड का आगाज होते ही कहानी इंतहाई संजीदा और दबाव से भरे मूड में दाखिल हो जाती है। अनु पहले ही अपने वालिद गोपाल जी के केस की वजह से अंदर से टूट चुकी होती है और हालात मजीद बिगड़ते चले जाते हैं। जैसे ही गोपाल जी जमानत पर रिहा होकर घर आते हैं, पूरा खानदान कुछ लम्हों के लिए सुकून का सांस लेता है, मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रहता। अचानक घर के बाहर मीडिया आ पहुंचता है और सवालात की बौछार शुरू हो जाती है। रिपोर्टर्स बिला झिझक अनु और उसके खानदान को घेर लेते हैं। कोई गोपाल जी को पहले ही मुजरिम करार दे देता है तो कोई सज़ा के बारे में सवाल करता है। अनु के लिए ये सब बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। कैमरे, माइक्स और लोगों के हुजूम में वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगती है। घर वालों के चेहरों पर खौफ और सदमा साफ नजर आता है। पुष्पा जी घबरा जाती हैं और गोपाल जी खुद को बेबस महसूस करते हैं, क्योंकि सच अभी सबके सामने नहीं आया होता। अनु बार बार खुद को संभालने की कोशिश करती है, मगर मीडिया के सख्त सवालात उसका हौसला तोड़ देते हैं। उसे लगता है जैसे पूरी दुनिया उसके और उसके वालिद के खिलाफ हो गई हो। अनु की आंखों में आंसू होते हैं, आवाज़ कांप रही होती है, मगर वो खामोश रहती है ताकि हालात मजीद खराब न हो। इसी लम्हे कहानी में आर्या की एंट्री होती है, बिल्कुल उस वक्त जब अनु मुकम्मल तौर पर टूटने वाली होती है। आर्या का अचानक वहां पहुंचना सबके लिए हैरानकुन होता है। उसके चेहरे पर न गुस्सा होता है न उलझन, बल्कि एक अजीब सा एतमाद और ठहराव नजर आता है। वो सीधा मीडिया के सामने खड़ा हो जाता है और अनु को अपने पीछे कर लेता है। ये लम्हा अनु के लिए चौंका देने वाला होता है, क्योंकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि आर्या इस तरह उसका साथ देगा। आर्या साफ अल्फाज में मीडिया से कहता है कि सच जाने बगैर किसी को मुजरिम ठहराना गलत है। वो यकीन के साथ कहता है कि असल मुजरिम बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा और गोपाल जी को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उसकी आवाज़ में इतना यकीन होता है कि कई रिपोर्टर खामोश हो जाते हैं। अनु आर्या को देखकर जज्बाती हो जाती है। उसके दिल में कई सवाल जन्म लेते हैं। क्या आर्या वाकई उसके साथ है या ये महज रस्मी मदद है? खानदान के लोग भी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्होंने आर्या से ऐसी तवक्को नहीं की थी। मीडिया पहली बार किसी ऐसे शख्स से टकराता है जो उनके सवालों से डरने के बजाय मजबूती से जवाब दे रहा होता है। कुछ रिपोर्टर आर्या से पूछते हैं कि वो कौन होता है इस केस में बोलने वाला। आर्या अनु की तरफ देखकर कहता है कि जब इंसाफ की बात हो तो हर इंसान को बोलने का हक होता है। ये सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि उम्मीद के होते हैं। घर के अंदर माहौल मजीद बोझल हो जाता है। पुष्पा जी आर्या का शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, मगर हिम्मत नहीं कर पाती। गोपाल जी आर्या की नीयत समझ जाते हैं और जज्बाती हो जाते हैं। दूसरी तरफ मीरा और रघुपति को जब पता चलता है कि आर्या ने मीडिया के सामने मामला संभाल लिया है, तो दोनों घबरा जाते हैं। मीरा को डर लगने लगता है कि कहीं आर्या सच के बहुत करीब न पहुंच जाए। रघुपति उसे पुरसुकून रहने को कहता है, मगर उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आती है। मीडिया के जाने के बाद भी हालात पुरसुकून नहीं होते। पड़ोसी और रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अनु खुद को इस सब का जिम्मेदार समझने लगती है और फैसला करती है कि अब उसे मजबूत बनना होगा, चाहे आर्या साथ दे या ना दे। लेकिन आर्या के दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। वो सिर्फ मीडिया को जवाब देने नहीं आया था। वो दिल ही दिल में तय कर चुका होता है कि अब वो पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसे किसी के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। कहानी मजीद गहरी हो जाती है। हर किरदार अपने खौफ, सच और राज से लड़ता हुआ नजर आता है। मीडिया के जाने के बाद घर में अजीब सी खामोशी छा जाती है। अनु एक कोने में बैठी खामोश होती है, बिल्कुल टूटी हुई। आर्या आहिस्ता से उसके पास आता है और नरमी से कहता है कि सच को सामने लाने के लिए मजबूत होना ज़रूरी है। अनु उससे सवाल करती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, जब उसने कभी उनके रिश्ते को नाम ही नहीं दिया। आर्या कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाता है और बस इतना कहता है कि कभी कभी हालात इंसान को वो करने पर मजबूर कर देते हैं जिसे वो खुद से भी छुपा रहा होता है। ये बात अनु के दिल को छू जाती है, मगर वो साफ कह देती है कि उसे झूठी उम्मीद नहीं चाहिए। आखिर में एक बड़ा सस्पेंस खड़ा हो जाता है जब आर्या किसी को फ़ोन करके कहता है कि उसे केस की पूरी फाइल आज ही चाहिए। अनु खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से वादा करती है कि अब वो नहीं टूटेगी। एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है, मगर कई सवाल छोड़ जाता है।
क्या आर्या गोपाल जी को बेगुनाह साबित कर पाएगा? क्या मीरा और रघुपति का सच सामने आएगा? और सबसे अहम, क्या इस मुश्किल वक्त में आर्या और अनु के रिश्ते को कोई नया नाम मिलेगा या हालात उन्हें मजीद दूर कर देंगे?